यहाँ तृतीय स्कंध विश्राम हुई है। चतुर्थ स्कंद के कथा में सर्वप्रथम स्वयंभुव मनु के कन्याओं का वंश का वर्णन किया गया है। आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति को धर्म व्यायी, देवहूति की चर्चा आप लोगों ने श्रवण किया। प्रजापति कर्दम जी के साथ इनका विवाह हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। यहाँ एक प्रसंग आता है, मैं जल्दी कह के आगे बढ़ूंगा क्योंकि आज 4 बजे तक हमको श्री कृष्ण जन्म की कथा तक पहुंचनी है। दक्ष की कन्या भगवती सती, और सती जी का विवाह हुआ भगवान भोलेनाथ शंकर जी के संग, क्योंकि ये जगदम्बा थी। दक्ष को प्रजापति पद मिल गया। हमारे गोसाई जी कहते हैं इस संसार में अगर किसी को कोई पद पदवी मिल जाए तो इसके मन में अभिमान आना एक सहज स्वाभाविक हो जाता है, नहीं? ध्यान दीजिए। नहीं कऊ अस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। वो बिरले होते हैं जो संतों के संग करने वाले, उनको कितना भी बड़ा पद पदवी प्राप्त हो जाए उनके मन में अभिमान नहीं आता, लेकिन सहजतः अभिमान आ जाता है। दक्ष के मन में अभिमान आया। एक बार देवताओं के सभा में गया। सभा में सब लोग खड़े होकर प्रणाम किए, लेकिन शंकर जी खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी भी खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी तो इसीलिए खड़े नहीं हुए, आपके बेटा, आपके पुत्र चाहे कलेक्टर बन जाए चाहे मिनिस्टर बन जाए, आपको खड़े होकर प्रणाम करने की जरूरत नहीं है पिता को। लेकिन इसीलिए ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए और भोले बाबा भी खड़े नहीं हुए। इसमें कोई भोले बाबा का उद्देश्य नहीं था। भोले बाबा भगवान के चिंतन में इतना डूबे हुए थे कि उनको ध्यान नहीं रहा कौन आया और कौन गया, इसीलिए खड़े होकर प्रणाम नहीं किए। दक्ष नाराज हो गया। अरे अपनी पिता ब्रह्मा की बात मानकर अपनी बेटी को ये स्मशान में रहने वाला, भभूति रचाने वाला, अमंगल वेशधारी शिव को मैंने अपना कन्या दे दिया, मैंने गलत किया। और शिव जी की निंदा करने लगा। अरे इसको क्या शिष्टाचार पता होगा, इसको क्या सभ्यता पता होगा। शिव जी को निंदा करने लगा। फिर भी शिव जी कुछ नहीं बोले। तब उसने क्रोधित होकर भगवान शंकर को श्राप दे दिया कि आज से यज्ञ में तुमको भाग नहीं मिलेगा। शंकर जी तो बड़े खुश हो गए। अच्छी बात है, यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा तो लोग बुलाएंगे नहीं, बुलाएंगे नहीं तो जाना आना पड़ेगा नहीं, जाना आना पड़ेगा नहीं तो आराम से जगह जगह भजन करेंगे। अच्छी बात है। लेकिन नंदीश्वर को बड़ा बुरा लगा। बोले मेरे स्वामी को इसने बिना कारण श्राप दिया। अरे दक्ष, तेरे भीतर बड़ा अभिमान हो गया है, तू मैं करता रहता है। जा श्राप देता हूं, तेरा मस्तक बकरे का मस्तक बन जाएगा। श्राप दे दिया नंदी। शंकर जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि साधु संतों को झगड़ा अच्छा नहीं लगता। वादो नावलंबः। शंकर जी कुछ बिमना होकर वहां से चल दिए। तब तक बहुत दीर्घ दिन तक यज्ञ हुआ नहीं। लोग डर के मारे यज्ञ करना ही बंद कर दिए। लोगों को लगा कि अगर यज्ञ करें तो शिवजी को भाग दे कि न दे। अगर दे तो दक्ष नाराज, न दे तो वो महादेव को बिना भाग दिए कैसे यज्ञ करेंगे। लोगों ने यज्ञ करना बंद कर दिया। तो दक्ष ने लोगों के मन के भय को दूर करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया, विराट यज्ञ, जिस यज्ञ का एकमात्र उद्देश्य था शिव जी का अपमान करना।
सबको निमंत्रण दिया लेकिन भगवान शंकर को नहीं दिया। समस्त देवा देवी विमानों में बैठकर आने लगे। लोग भी बड़े विचित्र होते हैं जी। अगर आपके मोहल्ला में किसी को निमंत्रण नहीं मिला, लोगों को पता है, फिर भी उसको पूछते जरूर है, नहीं तुमको निमंत्रण मिला कि नहीं? कहे ना नहीं हमको तो नहीं मिला। तुमको नहीं मिला? तुमको? हमको तो 1 महीना पहले निमंत्रण दे दिया। लोगों को अच्छा लगता है लोगों के जी दुखा के। अरे भाई इन देवताओं को आना ही था तो क्या बाय रोड तो आ नहीं रहे थे, सब विमान में आ रहे थे, तो किधर से भी जा सकते थे। नहीं, इनको कैलाश होते हुए जाना सब देवताओं को, और वो भी चुपचाप नहीं, गीत वाद्य करते हुए आ रहे, जैसे भोले बाबा को पता चले कि हम जा रहे इनके ससुराल। ससुराल से हम सबको तो निमंत्रण आया, इनको नहीं आया। जब जाने लगे, भगवती सती पूछी, हे स्वामी ये सब देवता कहां जा रहे? कहां जा रहे हैं? भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके पिता के घर में यज्ञ चल रहा है, उत्सव हो रहा है। माताओं को अगर ये कह दी जाए कि मैके में कोई फंक्शन हो रहा है तो कैसा लगता है? कोई रोक सकता है? झगड़ा हो जाएगी मारे। सती जी ने कहा, स्वामी अगर मेरे पिता के यहाँ उत्सव है तो चलो हम भी चले। भोले बाबा ने कहा, देखो आपके पिता ने हमको निमंत्रण नहीं दिया। सती जी बोली, क्या पिता के यहाँ जाने के लिए भी निमंत्रण की जरूरत है? शंकर जी ने कहा, बिल्कुल नहीं। पिता, गुरु, स्वामी और मित्र, इन चारों के यहाँ बिना निमंत्रण के भी जाया जा सकता है, लेकिन आपके पिता हमको विरोध करते हैं। अगर हम जाएंगे तो झगड़ा होने की संभावना है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। आप भी मत जाओ, क्योंकि हमारे कारण आपको भी विरोध करते हैं आपके पिता। सती जी बोली, देखो भोलेनाथ, आप अगर नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, हमको जाने दो। शंकर जी ने बहुत समझाया, सती मानी नहीं। क्यों नहीं मानी? इसीलिए सती जी ने विचार किया कि ये ससुर जमाई का झगड़ा कब तक चलता रहेगा। हम बीच में चलते हैं और पिताजी को समझाएंगे और ससुर जमाई की झगड़ा को खत्म करेंगे। ये विचार किए और सती जी को भेज दिए। 60,000 शिवगणों के साथ भेजे। कितने? 60,000। सब रुद्रगण माताओं के माताजी के संग चली। सती जी पहुंची है। पिता देखकर भी अनदेखा कर दिए। सती जी को बुरा नहीं लगा, बोले कोई बात नहीं, हमारे पिताजी थोड़ा ज्यादा ही नाराज हैं हमसे, मना लेंगे जी। पिताजी को मनाने में कम से कष्ट है, मना लेंगे, प्रणाम कर लेंगे, चरण पकड़ लेंगे, मना लेंगे। केवल माताजी मिली बड़े प्रेम से, बाकी कोई मिली नहीं। तब सती जी बोले कोई बात नहीं। लेकिन जब सती जी यज्ञशाला में पहुंची और यज्ञशाला में दिखती है कि सभी देवताओं के भाग तो है लेकिन महादेव के भाग नहीं है, महादेव के लिए आसन नहीं है, तब सती जी के मन में बड़ा क्रोध आया। एक पतिव्रता नारी अपने पति का अपमान कैसे सह सकती है? बहुत दुखित हो गई और कहने लगी कि हे पिता, आपने ठीक नहीं किया। जिस यज्ञ में देवताओं के लिए स्थान है, लेकिन उस यज्ञ में महादेव का स्थान नहीं। दक्ष ने साफ कह दिया कि हमने तुमको बुलाया नहीं था, तुम अपने मन से आए हो। आए हो तो चुपचाप रहो, बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और शिव जी का निंदा करने लगा। अपने पति की निंदा सुनकर सती अत्यंत क्रोधित हो गई और कहने लगी, संत शंभु श्री पति अपवादा
सुनिय तहां जहां असमर ज्यादा, काटिय तासु जिभ सु बसाई, नहीं तो श्रवण मूदी नत चलिए पराई। जहां संतों की, जहां श्री हरि की और जहां भगवान शंकर की निंदा हो, निंदा करने वाले की जीभ को उखाड़ लेना चाहिए। शक्ति है तो, और शक्ति नहीं है तो दोनों कानों में हाथ रखकर उस स्थान का परित्याग कर देना चाहिए। और सुनहु सभा सद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सबको इसका परिणाम भोगना पड़ेगा, सबको इसका दंड भोगना पड़ेगा। सती जी अत्यंत क्रोधित हो गई और अपने पिता से कहने लगी, मैं किस मुंह लेकर अपने पति के पास जाऊं? जब मुझे आते देखकर तुम्हारे नाम से मुझे बुलाएंगे, हे दक्ष कुमारी, हे दाक्षायणी आओ, तो तुम्हारे जैसे शिव निंदक का पुत्री कहलाने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। जब तक ये शरीर रहेगा लोग मुझे दक्ष की पुत्री कहेंगे। वही दक्ष जो शिव विरोधी है, शिव की निंदा करने वाला है। शंभु शुक्र शंभु तो यह देही, और मुझे ये देह नहीं चाहिए। इतना कहकर सती अपने आसन पर बैठ गई और चरणों से जोगाग्नि को प्रकट कर दी। और सबके देखते देखते सबके सामने अपने हृदय पर अपने पति भगवान शंकर को ध्यान करते हुए जोगाग्नि में अपने शरीर को जलाने लगी, अपने प्राणों का त्याग कर दी। इतने में हाहाकार मच गया। 60,000 रुद्रगण आए थे, उनमें से 20,000 अपने माता जी को जलते हुए देखकर इतना दुखी हो गए कि अपने हाथों से अपने गला काट दिए। जो 40,000 बचे, उन्होंने यज्ञ को विध्वंस करने के लिए आक्रमण किया। तब महात्मा भृगु मंत्र के द्वारा यज्ञ की सुरक्षा कर दिए।